युद्ध के 27वें दिन भी धमाकों की गूंज मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान तक कम नहीं हुई है। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पहले से इस्तेमाल हथियारों के अलावा कुछ नए हथियारों को जंग के मैदान में उतार दिया है। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उड़ सकता है। दुश्मन के सैनिकों और सैन्य अड्डों पर गोलीबारी के साथ बम भी गिरा सकता है। अमेरिका का यह हथियार चीते सा फुर्तीला है और इसका नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर। अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो अमेरिकी सेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगी। वैसे आपको बता दूं कि भारत के पास भी ये आसमानी चीता मौजूद है। ईरान ने जो करना था कर लिया। अब अमेरिका फुल स्विंग में हमला करेगी। अब महाविनाश की गेंद ट्रंप के कोर्ट में है, क्योंकि हॉर्मुज को खाली कराने के लिए ट्रंप ने अपना आसमानी चीता उतार दिया है। अब युद्ध क्षेत्र जमीन छोड़ पानी की सतह के और करीब खिसक रहा है। युद्ध के 27वें दिन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह हमला इजराइल ने लेबनान में किया है। जमीन पर 200 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के जरिए ईरान को बड़ा जख्म दिया गया है। IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा टांगसिरी को मार गिराया गया है। इससे इजराइल और अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है। ये चेतावनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है। दावा है कि ईरानी नेवी कमांडर अली रेजा टांगसिरी के कहने पर ईरान ने हॉर्मुज को अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए बंद किया था। अब इजराइल ने ईरानी नेवी के उस कमांडर को ही खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप ने किसी भी हाल में आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसके लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के साथ आसमान से दुश्मन पर पानी में मार करने वाला प्लान भी एक्टिवेट कर चुके हैं। हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों पर ट्रंप का ऑपरेशन चीता काम कर रहा है। ट्रंप एक तरफ ईरान में लगभग 12,000 अमेरिकी सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब अमेरिका का लड़ाका हेलीकॉप्टर अपाचे मौत बरसाने के लिए मंडरा रहा है। They're also afraid they'll be killed by us. साफ है, ट्रंप ने प्रण ले लिया है कि हॉर्मुज से कब्जा उनका आसमानी चीता ही मिटाएगा। यानी ईरान पर अब नया साया मंडरा रहा है। अब युद्ध नया रूप ले चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर अपाचे हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं। अमेरिका के ये उड़ते हुए टैंक ईरान के गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के मोस्ट एडवांस लीथल फाइटर हेलीकॉप्टर में होती है। ये 293 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर दुश्मन को निशाना बना सकते हैं और ये हेलीकॉप्टर 16 हेलफायर मिसाइलें, 70 mm रॉकेट और 30 mm चेन गन से रात दिन रेगिस्तान या पहाड़ हर मौसम में दुश्मन के बंकरों और टैंकों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों में आधुनिक नाइट विजन सिस्टम भी मौजूद है। इन्हें हॉर्मुज के ऊपर एक्टिवेट करने का कारण ईरान की उन फास्ट अटैक नौकाओं को नेस्तनाबूद करना है जो अक्सर झुंड में हमला करती हैं और इस तरकीब के जरिए अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए खतरा पैदा करती हैं। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि ईरान को झुकाना है तो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल करना होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट और रास्ता साफ करने के लिए किया जाता है। समंदर में तेज नौकाओं का सफाया करने का सीधा मतलब है कि अमेरिका अपने जंगी जहाजों को सुरक्षित करना चाहता है। साथ ही वो अपने सैनिकों की लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी तैयार कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये ट्रंप का समुद्र के रास्ते मरीन कमांडो उतारने का क्लियरिंग अभियान हो सकता है। साफ है, मिस्टर प्रेसिडेंट ने ईरान की सैन्य रीढ़ तोड़ने का एक्शन प्लान जमीनी स्तर पर उतार दिया है और वो हर उस कांटे को रास्ते से हटा रहे हैं जो भविष्य में उनके जवानों के लिए खतरा बन सकता है। हॉर्मुज के ऊपर अपाचे की तैनाती इस दिशा में पहला और बेहद शक्तिशाली कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट।